स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी, एक बार फिर नई परख के मंच पर। आज हम लोग एक ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो मुद्दा भी है और समस्या भी है, चिंतनीय भी है और समीचीन भी है। इसकी समीक्षा हम सब लोगों को करनी चाहिए, इसके मतलब को डिकोड करना चाहिए। वो हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारी राजनीति के लिए, सभी के लिए बहुत अहम है। और वो ये है कि भारत के आज तक के इतिहास में, मैं केवल आजादी के बाद के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, आज तक के इतिहास में ये दूसरी बार हो रहा है कि कोई सत्ताधारी शक्ति हिंदू धर्म का किरदार बदलने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश अंग्रेजों ने नियोजित रूप से प्राच्यवादियों, ओरिएंटलिस्ट के सहयोग से अपने शासनकाल में की थी और वो काफी कुछ हिंदू समाज को अपने राजनीतिक लाभ के लिए पुनर्संयोजित करने में, कुछ बदलने में कामयाब भी रहे और उसका हम लोगों को भी आज भी महसूस होता है। लेकिन आजकल आजाद भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खुलेआम बिना किसी हिचक के हिंदू समाज को अपने सांचे में ढालने की कोशिश कर रही है। और उसका सबसे ताजा प्रमाण यह है कि उन्होंने मौनी अमावस्या का जहां स्नान हो रहा है, वहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के टेंट पर जिला प्रशासन ने एक नोटिस लगा दिया है। इस नोटिस पे लिखा है कि 24 घंटे के अंदर ये साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। आप इस घटनाक्रम से वाकिफ हैं और दूसरे मीडिया मंचों पर भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय पर आप जब नई परख पे कुछ बातें कहेंगे तो आपका विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य हमारे दर्शकों के लिए काफी उपयोगी होगा। विनोद जी, बताएं ये सब हो क्या रहा है? देखिए अभय जी, थोड़ा सा इसके इतिहास में या इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम, एक मामला तो मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो ज्योतिषपीठ शंकराचार्य हैं, उनका जो हुआ, एक तो वो मुद्दा है। उसके साथ ही मणकणिका घाट की घटना भी है, जहाँ वो पुराने मंदिर वहाँ घाट के क्या कहते हैं रेनोवेशन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए कुछ मंदिर जो है वहां तोड़े गए। ये कहा जाता है, मैं तो गया नहीं हूँ, आप भी नहीं गए हैं, लेकिन ये बातें मीडिया में आई, सोशल मीडिया में आई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये आई जनित तस्वीरें हैं, लेकिन बाद में वहां के स्थानीय लोगों ने जिस तरह आंदोलन किया तो उससे उनके भी इस दावे पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक तो वो घटना हो गई। तीसरी एक घटना थी जो गुजरात में पतंग उत्सव हो रहा था और जर्मन चांसलर आए हुए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पतंग उड़ा रहे थे, तो उसमें हनुमान जी का एक वो बना हुआ था, तो जिसको लेके सोशल मीडिया पे और काफी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। ये तीन घटनाएं बिल्कुल ताजा हैं। अगर आप और देखें तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी जो विचारधारा है वो कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है, ना आध्यात्मिक विचारधारा। वो एक अपने को कहते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, लेकिन मूलतः उनका एक राजनीतिक उद्देश्य है और वो राजनीतिक उद्देश्य छिपा भी नहीं है। उन्होंने लगातार गुरु गोलवलकर जी के जमाने से केशवराव हेडगेवार जी जब संघ की स्थापना की तो उनका उद्देश्य था हिंदुओं को संगठित करना। गुरु जी ने उसको विस्तार दिया और उन्होंने उसको एक आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक जामा पहनाया जिसमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना और परम वैभव की परिकल्पना की गई कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा और मतलब क्या कहते हैं सशक्तिकरण और संपन्नता और हर तरह के उस पर उच्च शिखर पर होगा। ये कल्पना उन्होंने की अपने वैचारिक रूप से, और उसी उद्देश्य के तहत आरएसएस ने उस सारे मुद्दों को रेखांकित। हिंदू धर्म को भी हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। हिंदू विभाजन है, बहुत सारी कुरीतियां भी रही हैं, बहुत सारी विसंगतियां भी रही हैं, जिनको लेकर समय समय पर तमाम सुधार आंदोलन भी हुए हैं और जिनका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और उस सुधार आंदोलनों के चलते कनेक्शन चला गया था एकदम। बार बार फ्रीज हो रही है आपकी तस्वीर, बोलिए। एकदम से कनेक्शन चला गया था। हाँ बोलिए।
तो विसंगतियां भी नहीं, और अलग सुधार आंदोलन सुधार आंदोलन हुआ। सुधार आंदोलन ने एक पंथ का रूप ले लिया, समाज है हुआ, रामकृष्ण मत हुआ, राधा स्वामी संप्रदाय, तमाम इस तरह के जो है निकले। उसके पहले नानक और सिख धर्म और तमाम सारे दूसरे पंथों का जो है धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म सारे सामने आए। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है पूरे जो हिंदू समाज, हिंदू धर्म का, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, एक विकेंद्रित किस्म का धर्म है ये। इसमें आप राम को माने तो हिंदू हैं, कृष्ण को माने तो हिंदू हैं, दुर्गा को माने तो हिंदू हैं, गणेश को माने, सबको माने, विष्णु को माने, शिव को माने, देवी को माने, किसी को न माने तब भी हिंदू है। और हिंदू समाज से बहिष्कृत करने का कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे दूसरे तमाम जो धर्म है जिनमें निकाला देने का और बहिष्कृत करने का एक व्यवस्था है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब इवन अगर आप वाल्मीकि रामायण वगैरह देखें तो भगवान श्री राम के जमाने में भी तमाम जो क्या कहते हैं नास्तिक संप्रदाय के ऋषि भी उनसे मिलने आए थे, इसका भी उल्लेख है, जो नहीं मानते। तो हिंदू धर्म का जो ये उदारता, ये विराटता, ये बहुलता, ये उसकी ताकत भी है, जिसको कि आमतौर पर बहुत सारे लोग आज के दिन में उसको कमजोरी बता के पेश करते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म उसी तरह एक अधिकारीवादी व्यवस्था के तहत आ जाए, एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत आ जाए, कि जिसमें एक, जैसे ईसाई धर्म में एक पोप की सत्ता है जो वेटिकन से होती है गवर्न। इस्लाम में मान लीजिए एक मक्का जो है उनका सबसे वो बड़ा तीर्थ है, यहाँ हो जाते हैं, और एक किताब है कुरान जिससे वो गाइड होता है। इसी तरह सिख धर्म जो है वो अकाल तख्त से उसका होता है। तो संघ का एक अघोषित, मुझे जो लगता है, मेरा मतलब मानना, एक अघोषित लक्ष्य ये है कि हिंदू धर्म को भी उस तरह से केंद्रीकृत करके एक वैचारिक उसके अधीन लाया जाए, प्रतिष्ठान के अधीन। और इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, बजरंग दल बना, ये सारे जो है संगठन बने, संघ के जो अनुष्ठानिक संगठन है, जिनका प्रयास है कि उसको एक तरह से हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व की विचारधारा के नाम पर उनको एकजुट किया जाए। और आप देखिए जिस तरह अब कई ऐसी चीजें जो हिंदू धर्म में जिनका कोई जिक्र नहीं है, अब धर्म संसद विश्व हिंदू परिषद ने शुरू कर दी राम मंदिर आंदोलन के दौरान से। अब धर्म संसद की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कभी किसी प्राचीन ग्रंथ में हमने तो नहीं पढ़ा कि कहीं ऋषियों ने कोई धर्म संसद बुलाई हो, जहां सारे ऋषि मुनि और इकट्ठा होकर कोई व्यवस्था दे रहे हो। यहाँ तो मतलब हर ऋषि की अलग व्यवस्था है, हर जो आपके उपनिषद हैं उनमें बहुत विस्तार वो है, वेदों में मतलब इतना ज्यादा विस्तृत वो है कि किसी एक नीति में, एक सिद्धांत में, एक उसमें आप इसको बांध नहीं सकते। और इसीलिए इसमें आपको हर गांव में अलग देवता मिलेंगे, हर जगह अलग, तो उसको एक केंद्रीय व्यवस्था करने का एक अघोषित सा उद्देश्य है, उसमें नए टेम्पलेट करने की वो है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने जब शंकर जो परंपरा है उसकी स्थापना की और संन्यास परंपरा की शुरू हुई उनके समय से, तो उन्होंने भी 4 मठ बनाए। उन्होंने एक मठ नहीं बनाया। श्रृंगेरी मठ, जहां आदि शंकराचार्य ने 12 वर्ष तपस्या की थी, वो पहला मठ है और उसको शीर्ष मठ माना जाता है। लेकिन श्रृंगेरी मठ को भी वो अधिकार नहीं दिया गया कि सारे 4 मठों को वो गवर्न करे। तो श्रृंगेरी, गोवर्धन पीठ, आपका द्वारिका, शारदा मठ और ज्योतिष पीठ, ये 4 मठ इसीलिए 4 दिशाओं में बनाए कि बहुलता का जो स्वरूप है वो उसका रहे। और अद्वैतवादी दर्शन है, शंकर दर्शन तो अद्वैतवादी है, वो बिल्कुल एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के सिद्धांत पर है। तो इस तरह से, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर के जो पिछले, खास करके इस रिजीम में, पहले जब बीजेपी की सरकार आई थी एनडीए की, तो चूंकि एनडीए की सरकार थी, उसके साथ बहुत तमाम सारे दलों का गठबंधन था और अटल बिहारी वाजपेयी के नेता थे, तब उन्होंने उस समय इस तरह का प्रयास ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन इधर जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिनको आप सोच सकते हैं कि यार ये कैसे हुआ। जैसे उदाहरण के लिए, जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, हालांकि एक शिलान्यास तो राजीव गांधी के जमाने में हुआ था, लेकिन एक शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को किया, और वो उस समय किया जब चतुर्मास चल रहा था। परंपरा ये है कि चातुर्मास में साधु संत सब अपने आश्रमों में रुक जाते हैं, 4 महीने तक वो विचरण नहीं करते, और कोई भी शुभ काम चातुर्मास में नहीं होता है। आप देखिए शादी ब्याह, मुंडन पसनी, जनेऊ, ये सारे जो काम है ये कभी चातुर्मास में आपने भी नहीं सुने होंगे। आप भी ऐसे पारंपरिक परिवार से आते हैं,
ऐसे समाज से जहां हम लोग ये मानते थे कि चातुर्मास में कोई, लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास चातुर्मास में हुआ। उसके बाद जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो चारों शंकराचार्यों ने कहा कि भाई तो अभी अधूरा मंदिर है, अभी इस पे कलश नहीं है, ध्वज नहीं है, अभी इसमें कैसे प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, धूमधाम से हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत जी उसमें शामिल हुए, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री शामिल हुए, मोदी जी ने उसका किया और शंकराचार्यों से दूर रहे। और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे शिलान्यास और उसका प्राण प्रतिष्ठा की। ये सब हिंदू धर्म में, अच्छा इसके पहले और अगर पीछे जाऊं मैं तो हिंदू धर्म की मान्यता है कि जो साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, वो कभी राजा नहीं होते थे, शासक नहीं होते थे। उस शासन पर एक नैतिक और आध्यात्मिक अंकुश तो रखते थे, लेकिन स्वयं शासक नहीं होते थे। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि चौथे पन ही जा इंद्र कानन, तुलसीदास ने लिखा है कि चौथा पन होते ही राजा लोग जो है वो जंगल चले जाते थे तपस्या करने। और राजा मनु के बारे में भी है कि बरबस राज सुत इंद्रपति ना और नार समेत गमन वन की ना, यानी वन चले गए। और तमाम राजा लोग जो है वन चले जाते थे तपस्या करने, ऋषि हो जाते थे। लेकिन कभी कोई ऋषि आके राजा बना हो ऐसा कोई उदाहरण कम से कम हमारे भारतीय जो सनातन परंपरा है उसमें हमें तो नहीं मिला। हो सकता कोई हो तो मुझे कोई बता देगा। लेकिन सबसे पहले उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया गया जो साध्वी थी मध्य प्रदेश में, संघ की बहुत लाडली थी, दुलारी थी, मतलब उनकी विश्वस्त थी, राम मंदिर आंदोलन की अगुआ थी, उनको मुख्यमंत्री, एक साध्वी को मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रयोग किया गया। संविधान सेकुलर है लेकिन उनको बनाया गया और लोगों ने स्वीकार किया, भाई जनता ने चुना था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, तो दोनों वो भी सन्यासी हैं। तो सन्यासी को पहली बार मुख्यमंत्री या शासक बनाने की परंपरा भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और संघ का आशीर्वाद है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो हिंदू परंपरा में पहले नहीं थी। ये नए टेम्पलेट आप कर सकते हैं। अब जैसे कुंभ जो है, मुझे हरिद्वार का जो कुंभ हुआ था वो 2010 में हुआ था, पिछला कुंभ, पहले ही वाला। तो 12 वर्ष में कुंभ होता है, तो वैसे तो कालगणना के हिसाब से 2022 में होना चाहिए था, लेकिन वो 2021 में हुआ जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी और बाद में उसको भी बीच में ही स्थगित करना पड़ा। अब 2021 में क्यों हुआ इसका कोई मतलब शास्त्रीय जवाब तो मेरे पास तो नहीं है। यानी 11 साल में कुंभ हो गया, वैसे 12 साल में होता था। तो लेकिन हिंदू समाज ने स्वीकार कर लिया क्योंकि सरकार हिंदुत्ववादी है। तो ये इस तरह की कई चीजें ऐसी हुई जो कम से कम जो हिंदू परंपरा रही है, सनातन परंपरा रही है, उसमें पहले नहीं हुई है। ये तो इससे लगता है कि पूरा, अब इसमें क्या है कि जो शंकराचार्यों का एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें एक बात बीच में विनोद जी माफ कीजिए, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं जी। देखिए, योगी आदित्यनाथ स्वयं एक मठ के महंत हैं, जी, पीठाधीश्वर हैं। हाँ, कर्म कांडों के बारे में जानते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो वेदों शास्त्रों के बड़े विद्वान हैं, लेकिन निश्चित रूप से महंत होने के नाते जीवन का बड़ा हिस्सा उनका कर्मकांड करते हुए गुजरा है, तो कर्मकांडों के बारे में जानते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्मकांडों के बारे में जानते हैं। उन सबको पता है कि मंदिर कब अधूरा होता है, कब पूरा होता है। उन सबको पता है कि चतुर्मास के अंदर शुभ काम नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी ऐसी बात नहीं कि वो अनजाने में उनसे हुआ हो, नहीं, अनजाने में नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी जानबूझकर ऐसा किया गया। मतलब अगर चतुर्मास निकल जाता और उसके बाद अगर शिलान्यास करते प्रधानमंत्री, तो उससे कुछ गजब नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कोई बड़ा भारी राजनीतिक नुकसान उन्हें हो रहा था और चतुर्मास में करने से कोई विशेष लाभ हो गया उनको। इसी तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1 महीने 2 महीने बाद भी हो सकती थी, जब उसमें थोड़ा बहुत मंदिर कलश बन जाता, ध्वजा लग जाती। लेकिन उसके बावजूद जानबूझ के इन स्थापित परंपराओं का उल्लंघन किया गया। और जब उस उल्लंघन की तरफ ध्यान दिलाया गया, जब आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और लोगों ने ध्यान दिलाया, तो उस ध्यान दिलाने को भी तिरस्कार के साथ देखा गया। बिल्कुल, हाँ, मतलब ये एक अदबदा के किया गया काम है जी। और तिरस्कार के साथ देखा गया। और सोशल मीडिया पर जो उनकी आईटी सेल हैं और जो हैं, उन्होंने बहुत शंकराचार्यों के बारे में बहुत जाने क्या क्या कहा। मतलब सारा उस तरह से उनको ये माना गया कि जैसे वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और शंकराचार्यों के ना आने की परवाह भी नहीं की गई कि आते हैं तो आए, नहीं आए तो ना आए, नहीं आए। तो एक तरह से
यही मैं वही बात करने वाला था जो आपने इंगित किया किशोर, कि जो शंकर परंपरा के जो चारों शंकराचार्य हैं, जिनको माना जाता है कि हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, उनको एक तरह से इररिलेवेंट करने की कोशिश हो रही है, अप्रासंगिक बनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आप देखिए जितने महामंडलेश्वर हैं, कथावाचक हैं, बहुत सारे जो धर्माचार्य के रूप में आज इस समय हैं, वो ज्यादातर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के फोल्ड में आ गए हैं और लगभग वही भाषा बोलते हैं जो संघ की भाषा है। लेकिन शंकराचार्य जो चारों हैं वो अपना अलग, उनकी आप ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत प्रगतिशील बहुत ज्यादा वैसी बात करते हो, लेकिन वो बोलते वही है जो हिंदू परंपरा और शंकर परंपरा और संन्यास परंपरा में जो चीजें कही गई हैं वो उस पर अडिग है, वो उस पर बोलते हैं। अब स्वामी निरंजन देव तीर्थ और जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य थे या स्वामी निष्ठानंद जी, उनकी बहुत सारी बातें तो ऐसी है जो आपको हमको भी स्वीकार नहीं होंगी कई बार, है ना, जैसे जाति प्रथा वगैरह को लेकर वो लोग बहुत ज्यादा कट्टर हैं, हमें आपको भी स्वीकार नहीं होंगी, लेकिन वो संघ की भाषा नहीं बोलते। आपको मैं एक और दूं कि आप याद करिए कि जब इंदिरा गांधी के जमाने में राम राज्य परिषद बनाई थी कर्पात्री जी ने, और जो गौरक्षा आंदोलन हुआ था और उसमें गोलियां चली थी, और एक समय बाद कर्पात्री जी का भी मोह भंग हो गया संघ से, और उन्होंने उस पर जो किताब लिखी है वो आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि कर्पात्री जी जैसा संत हो, तो भाई उनके संत होने में तो कोई किसी को एतराज नहीं है, किसी तरह का सवाल नहीं है, आप सहमत हो अलग बात है, हाँ वो बहुत पुरातनवादी है, सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने बहुत आलोचनाएं की है और विद्वान आदमी भी थे, विद्वान भी थे। याद है कि बनारस के शास्त्री लोग भी कर्पात्री जी का महत्व मानते हैं, उनको उद्धृत किया जाता है। अच्छा, और कर्पात्री का नाम ही इसलिए था, सारा जीवन वो हाथ से ही भोजन मतलब करते थे, इसे कर्पात्री कहलाते थे। और दंडी सन्यासियों की एक परंपरा भी रही, जो मैं स्वयं, मेरे 2 नाना जो है दंडी सन्यासी थे। अच्छा। मेरे जो बड़े नाना थे, जो मेरी माताजी के ताऊ जी जो थे, वो तो 40 वर्ष की उम्र में दंडी सन्यासी हो गए, और उन्होंने कानपुर देहात में राधा आश्रम के थे और बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी, और 98 वर्ष की उम्र में शरीर पूरा किया। और मेरे अपने नाना जी जो बहुत स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और उसके बाद जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने संन्यास लिया, वो भी दंडी सन्यासी हुए। तो मैं दंडी सन्यासियों के बीच में बहुत बचपन में रहा हूँ, तो मुझे उनकी बहुत सारी बातें, परंपराएं, उनका तौर तरीका, उनका सारा मालूम है कि कितने त्यागी होते थे वो। एक खप्पर में खाना खाते थे, पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, उनको अगर दक्षिणा दी जाए तो नहीं देते थे अपने हाथ से, वो कहते थे हमारा ट्रेन से टिकट करा दो और टिकट हमको दे दो, अब फिर हम उतर के वहां से पैदल चले जाएंगे। और वहां जिसके यहाँ जाते थे वहां भी ऐसे ही करते थे, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जो 5 चीजें वर्जित की है सन्यासी के लिए, उसमें लक्ष्मी भी है, अग्नि का भी वो है, स्त्री का स्पर्श, ये सारी चीजें जो है जो उसमें वर्जित की है। अब लेकिन अब तो सन्यासी जो है, तुलसीदास जी ने कहा ना, तपसी धनवंत दरिद्र रही, कल कौतुक ताप जात कही, जाके नक्सिक जटा विशारा सो तापत प्रसिद्ध कलिकाना, नारी मुझे संपत्ति न्यासी मूल मुड़ाए भय सन्यासी। तो अब तो सारा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था वो सामने है। तो अब तो कथावाचक भी सब धर्माचार्य संत हो गए, जबकि पहले कथावाचक वो भागवत सुनाने आते थे और बाद में अपनी दक्षिणा और सीधा लेके अपना घर जाते थे, सामान्य जीवन जीते थे। अब तो सारी चीजें मतलब बिल्कुल हिंदू धर्म की जो है बदल रही है। तो मैं जो कह रहा था, शंकराचार्य का जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन जो हिंदू धर्म की ध्वजा, जिसको ध्वजा धुरी माना जाता है, वो इनके इस पूरी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहा है, और किसी भी शंकराचार्य ने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया चारों पीठों ने। और यही वजह है कि बीच में एक 5वीं पीठ भी आ गई थी, आप याद कीजिए, कांची की पीठ, जिसको आदि शंकराचार्य ने स्थापित नहीं किया था, कांची कामकोट की पीठ, लेकिन उसको उसी तरह मान्यता दे दी गई कि 5 शंकराचार्य हो गए। और राम मंदिर आंदोलन के दौरान जयंत सरस्वती जी जो उसके शंकराचार्य थे, वो बहुत सक्रिय हो गए थे समझौता कराने में। बाद में विवाद के चलते उनको गिरफ्तारी हुई और फिर वो उनका महत्व धीरे धीरे कम हो गया। तो फिर वो नरसिम्हा राव ने, असल में मैं इसको थोड़ा और, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो थे, जो इनके अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरु थे, वो 2 पीठों के शंकराचार्य थे, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारिका। और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत केसेस हुए, मुकदमे हुए, लेकिन उनको हिला नहीं पाए लोग। और वो चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन से निकले हुए थे, 15 वर्ष की उम्र में वो जेल गए थे गांधी जी के आंदोलन में, सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में, तो उनके ऊपर स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा का भी प्रभाव था, इसलिए कभी वो कट्टर सांप्रदायिक बात नहीं करते थे।
वो सनातन धर्म की बात करते थे, हिंदू धर्म की बात करते थे, हिंदू धर्म के मूल्यों की बात करते थे, लेकिन वो सांप्रदायिक ऐसी कोई बात नहीं करते थे जिससे कोई विद्वेष हो। मुसलमान विरोधी घृणा नहीं फैलाते थे। हाँ, बिल्कुल नहीं फैलाते थे। मैं तो उनसे बहुत संवाद मेरा होता था, उनसे जब वो दिल्ली आते थे तो मैं उनसे मिलता था, और उन्होंने कभी इनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सत्ता को स्वीकार नहीं किया, न विचारधारा के रूप में, न राजनीतिक सत्ता के रूप में। इसीलिए उनके बारे में प्रचार किया गया वो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। आप किसी भी संघ के से जुड़े हुए व्यक्ति से पूछे, वो कहता था कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। और उनको डिसलॉज करने के लिए वासुदेवानंद जी को बनाया गया, एक राजरेश्वर आश्रम जी थे उनको बनाया गया, ऐसे अलग अलग, ताकि, लेकिन वो स्वरूपानंद जी जो है वो डिसलॉज नहीं हुए, और आखिर में संघ ने फिर माना उनको, क्योंकि राम मंदिर में उन्होंने समानांतर आंदोलन किया था, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से अलग आंदोलन किया था, और बाकायदा पार्टी थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ही गवाही पर राम मंदिर का फैसला हुआ है, ये भी बता दूं आपको, जो स्वरूपानंद जी ने स्वयं भेजा था उनको सुप्रीम कोर्ट में, और पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी विश्व हिंदू परिषद से अलग होके। वो कहते थे कि कोई राजनीतिक दल या कोई इस तरह का संगठन वो कैसे लड़ सकता है, ये तो संतों का मामला है। और चूंकि निरंजनी अखाड़ा जो है वो था, वो उसमें पार्टी था, तो निरंजनी अखाड़े के जो थे चित्रकूट के महंत जी रामाश्रय दास जी, वो भी कभी इनके प्रभाव में नहीं आए। तो बहुत सारे ऐसे संत जो है जो प्रभाव में नहीं आए। अब कोशिश ये है कि कैसे ऐसे संतों को या तो अपने प्रभाव में लाया जाए या उनको इरेलेवेंट कर दिया जाए। स्वरूपानंद जी इरेलेवेंट नहीं हुए, आखिरकार सुदर्शन जी को उनके पास जाके सहयोग मांगना पड़ा था जाकर। सुदर्शन जी गए थे संचालक के रूप में उनके पास, बड़ी घटना हुई थी, और वो उन्हीं के शिष्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, वो किसी को बख्शते नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ही बोला था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इनको, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के टिप्पणी की, उन्होंने योगी जी पे भी की, सब पे की। वो मतलब उनका अपने जो सनातनी मूल्य हैं जिनको वो मानते हैं शास्त्रानुकूल, उसके अनुकूल अगर जो नहीं उसमें टिप्पणी करते हैं, वो किसी पार्टी का, लेकिन खरी टिप्पणी करते हैं। आप याद कीजिए कुंभ में जब दुर्घटना हुई थी और हादसा हुआ था, लोग मरे थे, तो ये जो बागेश्वर धाम वाले कथावाचक जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा था कि वो लोग तर गए, तो उस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, यहाँ तक कह दिया था कि आओ मैं तुम्हें धक्का दूं तुम भी तर जाओ, मतलब इस तरह की बात कह दी थी। अभी जब अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई तो उसमें जो पुस्तक गीता किसी के पास थी, वो बच गई विमान, तो लोगों ने बड़ा उसका सोशल मीडिया पे कहा, और किसी पत्रकार ने पूछा महाराज गीता बच गई, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा गीता जल जाती लोग बच जाते, मैं तो तब प्रसन्न होता। तो वो मतलब इस तरह की बड़ी बेबाक बात करते हैं। और कुंभ में भी उन्होंने पानी को लेके, उसको लेके बहुत सारी बातें कही थी उसको, तो वो कहीं भी इसके उसमें नहीं आए। और अब उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा दिया गया नोटिस देकर के। ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का तब आया जब उनका पट्टाभिषेक हो चुका था, और उनका पट्टाभिषेक बाकायदा शंकर परंपरा के अनुसार हुआ। बिल्कुल। और बाकी 3 शंकराचार्यों ने भी उनको आशीर्वाद दिया, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। अरे भाई, विरोध नहीं किया किसी ने। मुकेश अंबानी की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, और अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी गए थे। प्रधानमंत्री जी ने जाके बाकायदा उनको नमन किया, उनके सामने हाथ उन्होंने माला पहनाई थी अपने गले से उतार के। माला पहनाई। तो ये सब, तो अगर वो शंकराचार्य नहीं मानते तो ये सब क्यों हुआ? और इसके पहले कुंभ में उनको पूरा बाकायदा वही सम्मान मिला था जो शंकराचार्य को मिलता है। तो अचानक इस तरह की बात करना, तो ये जो है कहीं ना कहीं वाटर टेस्टिंग भी है कि कैसे, देखिए कुछ चीजें तो ठीक भी हुई, मैं बताऊं आपको, जैसे कुछ चीजें आप भी स्वीकारेंगे, जैसे भाई हालांकि वो उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं कि ऐसा क्यों हुआ भाई। जैसे राम मंदिर का शिलान्यास एक दलित से कराया गया, एक जो है तमाम गैर द्विज जातियों के सन्यासियों को भी मान्यता दी गई। ये चीजें इनको एक प्रगतिशील कदम मान सकते हैं हम लोग, लेकिन उनके राजनीतिक निहितार्थ इसलिए है कि ये जब 1993 में जब बाबरी मस्जिद टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता नहीं पा पाई, तब इसका विश्लेषण हुआ। तो ये हुआ कि भाई ये हिंदुत्व का एजेंडा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पिछड़ी, अति पिछड़ी दलित जातियों को इसके छाते के नीचे नहीं लाया जाएगा। इसके लिए उनको हिस्सेदारी देना जरूरी है। जब हिस्सेदारी देना जरूरी है तो उनको इन सब चीजों में लाएंगे, कि जो सवाल उठते हैं तो वो लेकिन चलिए कई चीजें होती है, लेकिन कुल मिलाकर हिंदू धर्म की जो उदात्त परंपरा है, जिस पर हम सबको कई बार गर्व होता है कि भाई हम एक मतलब मोनोलिथिक और एक अधिकारीवादी धर्म के हिस्से नहीं है, और जो उसकी ताकत है जिस वजह से धर्म हजारों साल से तमाम विदेशी आक्रमण और विदेशी शासकों के हमलों के बावजूद
अक्षुण है और चल रहा है, इसीलिए सनातन कहलाता है। तो ये उसकी उदात्त परंपरा की कारण ही है, क्योंकि कोई उसका वैसा ढांचा है ही नहीं कि जिसपे आप हमला करें, तो जिसको नष्ट करें आप। तो अगर आपने मंदिर तोड़ दिया तो हम पीपल के नीचे जाके मूर्ति रख के पूजा करने लगते हैं, वृक्ष के नीचे। तो इसलिए यही तो उसकी ताकत है। लेकिन अब आप उसको उस तरह से एक केंद्रीकृत धर्म बनाने की जो कोशिश हो रही है और जिस तरह आ रहा है, वो मुझे लगता है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और भारतीय समाज के लिए भी बहुत बेहतर स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हमारी ताकत यही है। और इसीलिए इसमें इतने सारे सुधार अपने आप होते चले जाते हैं और सुधारों को ये समाज स्वीकार भी कर लेता है बिना किसी चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा जी। कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धर्म संसद बनाई, इसका आपने जिक्र किया जी। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में या संत समाज में कोई आज तक व्यवस्था नहीं थी, और उस धर्म संसद जैसे ही इन लोगों को सत्ता प्राप्त हुई, उसके बाद में उस धर्म संसद को तकरीबन डिफंक्ट कर दिया गया। आज वो धर्म संसद कहीं है नहीं, उसकी बार बार मीटिंगें नहीं होती हैं, और अगर मीटिंग वगैरह होती भी है तो उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें शामिल नहीं होता है, वो उसकी उपेक्षा करता है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद बनाई थी, विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है, और दरअसल उसकी अब सारी गतिविधियां शून्य हो गई हैं। अगर कोई उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करे तो ये लोग उसको होने नहीं देते हैं पुनर्जीवित। वो दरअसल इन लोगों का एक राजनीतिक औजार था, एक राजनीतिक औजार था। जब राजनीतिक गोटी लाल हो गई, सत्ता प्राप्त हो गई, जम गए सत्ता में, उसके बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है बिल्कुल एकदम इन लोगों ने। हम तो उनका कहना है कि देश की सबसे बड़ी संसद अपने पास है, हाँ, तो धर्म संसद की क्या जरूरत है? तो जो चाहे अपनी संसद से हम करा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा क्या है कि एक चूंकि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिश है कि वो हिंदू समाज और हिंदू धर्म का एक तरह से प्रतिरूप बन जाए, एक होल सोल जिसको कहते हैं ना, कि सब कुछ। तो इसलिए भाई अगर उसके शासन में मंदिर तोड़े गए, ठेकेदार बन जाए, एकमात्र ठेकेदार बन जाए, ठेकेदार के लिए इजाजतदार के लिए एकमात्र जो है वो हो जाए कि भाई, तो उसके शासन में अगर मंदिर टूट जाए, उसके शासन में अगर कुंभ की तारीख बदल जाए, उसके पार्टी के शासन में अगर चतुर्मास में मंदिर का शिलान्यास हो जाए, तो उनको लगता है कि ये सब हमारा अपना धर्म है, अपने हिसाब से बदल रहे हैं चीजों को, दूसरे कौन होते हैं बोलने वाले। ठीक है, तो अब बोलते हैं चूंकि बात शंकराचार्य उठा रहे हैं उस पर, भाई अभय दुबे या विनोद अग्रवाल सवाल उठाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर शंकराचार्य उठाते हैं सवाल, तो उसको तो अनदेखा करना संभव नहीं ना आसानी से। आप सत्ता के ताकत से भले उसको अनदेखा कर दें, लेकिन समाज के भीतर तो वो एक प्रश्न बन के रह जाता है ना कि भाई शंकराचार्य, तो वो चीज अभी लगता है विनोद जी, तो क्या आपको लगता है कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाला विवाद है, इस विवाद के कुछ राजनीतिक परिणाम होंगे, या शंकराचार्यों ने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने आप को अलग रखा है और उसकी आलोचना भी गाहे बगाहे की है, उसके बहुत से कदमों से अपने आप को अलग भी अपने आप से नाराजगी भी व्यक्त की है, तो क्या उसके कोई राजनीतिक परिणाम भी होंगे इस संघर्ष के, जो कि मौनी अमावस्या के मेले में हो रहा है? देखिए, राजनीतिक दलों ने तो जाके तुषारानंद जी के पक्ष में आवाज उठाई है, जैसे अखिलेश यादव जी ने उनसे बात की, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस की मोर्चा खोले हुए है, अजय राय जी भी गए वहां पर, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका समर्थन किया है, ये सब तो है। लेकिन जब तक वृहद हिंदू समाज में इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, राजनीतिक परिणाम इसका तभी निकलता है जब वृहद हिंदू समाज इसको लेके उसको तकलीफ हो और वो इस पर रिएक्ट करे। तो अगर उस तरह से ऐसे कोई संकेत दिख रहे हैं क्या जी? ऐसे कोई संकेत दिख रहे हैं या ऐसे संकेत होने की संभावना है? देखिए, सोशल मीडिया पर अगर जाए तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं, तमाम सारे ऐसे लोगों से भी आ रही है जो शायद राजनीति के लोग नहीं है, लेकिन प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं। अच्छा, जिस संत समाज को भाजपा ने इस्तेमाल किया और उसके बाद अब तकरीबन उसकी पूरी तरह उपेक्षा कर दी है, उसके कुछ छुटवइयों को छोड़ के जो टीवी पे पेश किए जाते हैं, तरह तरह के बाजीगर नुमा वेशभूषा बनाए हुए वो पेश होते हैं, तरह तरह की पगड़ियां धारे पहन के, खासतौर से अब भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा समर्थक कथावाचकों का है जी, समाज का रह नहीं गया। ये फर्जी और नव संत हैं, इनको मतलब न्यू सेंट कह सकते हैं आप,
नहीं हो इनका सकती। समर्थन, हाँ, इनका समर्थन ज्यादा है, जो स्थापित संत है उनका समर्थन है नहीं उनका। हाँ, वो या तो मौन है, वो ने उनकी हाँ, जरूरत नहीं है भाजपा को, हाँ, क्योंकि वो मीन मेख निकालेंगे, वो परंपरा को जानते हैं, जानते हैं। वो भाजपा को बार बार कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए है, हाँ, भले ही भाजपा के सब हमदर्दी रखते हो, तो उन सबके मन में भी कुछ ना कुछ तो घटित हो रहा होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आज ही मुझे मेरी फोन पर एक बात हुई, दक्षिण भारत के एक संत हैं तो उत्तर भारत के मूलतः, लेकिन उनका मठ दक्षिण भारत में है, और वो संत परिवार के इनके बहुत निकट हैं, लेकिन उनका फोन से भी बात हुई तो बड़े दुखी थे वो, और उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और ये तो हमारी परंपरा पर एक तरह से हमला है। हमारे विभूषानंद जी से मान लीजिए कुछ मुद्दों पर असहमति हो सकती है, वो अपनी जगह है, लेकिन इस तरह का शंकराचार्य जी के साथ इस तरह का होगा तो ये तो मतलब स्वीकार नहीं है। और वो गए हैं प्रयागराज उनसे मिलने। हाँ, तो इस तरह के कई मतलब जो लोग हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो संघ और विश्व हिंदू परिषद और उनके मतलब भले उनके वैसे सदस्य ना हो सांगठनिक रूप से, लेकिन उनसे अपना नजदीकी जो हिंदुत्व के कारण या हिंदू धर्म के मुद्दों के प्रति जिस तरह इनका है झुकाव, उसको उसके कारण उनसे अपना एक निकटता महसूस करते रहे हैं, वो ऐसे लोग भी इससे इस घटना से असहज हैं। उनको लगता है कि इस तरह से राजसत्ता जो है वो अगर धर्म सत्ता को, ये उनकी मैं भाषा में बता रहा हूँ, कि राजसत्ता अगर धर्म सत्ता पर इस तरह से नियंत्रण कर लेगी तो फिर ये बात ठीक नहीं है। और एक संत ने तो यहाँ तक कहा कि मतलब उनका ये कहना था कि मुगल शासन काल में भी मुगलों ने भी कभी, वो ठीक है विवाद मान लीजिए गुरु तेग बहादुर के साथ हुआ, औरंगजेब का या जहांगीर का वो हुआ, कुछ हुए, लेकिन उसी काल में तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की। उसी काल में जो है भक्ति आंदोलन पूरा हुआ, जब भारत में मुस्लिम शासन था, सारे भक्त कवि सूरदास, मीरा, रहीम और कबीर और रैदास, रविदास सब उसी काल में हुए, पूरा भक्ति आंदोलन उस काल में हुआ, और उनका कहीं कोई दमन और उसम नहीं हुआ। तो कहते थे कि जब उस काल में हम लोग अपना धर्म की अपनी ध्वजा फहराते रहे, अपना करते रहे, तो अब ये इस तरह से जो है अगर हो रहा है तो ये तो बिल्कुल असहनीय है। तो उस तरह की कुछ शांत, कुछ मौन प्रतिक्रियाएं तो हो रही हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी बड़ी प्रतिक्रिया, देखिए हिंदू समाज के बारे में एक बात तो हम लोग जानते ही हैं कि वो बहुत ठंडा करे खाने वाला समाज है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये इससे भाजपा डरती भी है। हाँ, वो ठंडा करे खाने वाला समाज है। जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ती है, अचानक प्रकट हो जाती है। अचानक प्रकट हो जाती है। आप देखिए इमरजेंसी में कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ रही थी, और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो एकदम प्रकट हो गई। या अभी हाल में 2024 का दे लीजिए कि राम मंदिर शिलान्यास हो गया, लोकार्पण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भव्य समारोह हो गया, सब हो गया, बनारस में कॉरिडोर बन गया, सब कुछ हुआ, उज्जैन में कॉरिडोर बन गया, बड़े बड़े काम हुए, मोदी जी सारे मंदिरों में गए, दक्षिण भारत सब, लेकिन नतीजों में जो है वो एंटी इनकम्बेंसी सामने आ गई, 240 सीटें रह गई, है ना। तो वो जो मौन वो है, स्वयं बनारस में लीड बहुत कम हो गई प्रधानमंत्री जी की, 4.5 लाख से 1.5 लाख पे आ गई। तो उसको लेकर के वो एक अंदर से उनके अंदर तो है कि ये समाज एकदम से उग्र प्रतिक्रिया नहीं देता है। कुछ तबकों को छोड़ दीजिए जो इसको बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन बाकी हिंदू समाज जो है शांत रह के और समय आने पर